अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद शाहज़ेब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो किसी आम डेवलपर का नहीं है। ये डेवलपर मार्केट में बहुत ज़्यादा अरसे से नहीं है, लेकिन बहुत कम मुद्दत में इस डेवलपर ने अपना नाम बना लिया है। इस डेवलपर का नाम है इम्तियाज़। इम्तियाज़ जो अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता है, और इम्तियाज़ एक ऐसा डेवलपर है जो 2014 से पहले, जब रियल इस्टेट इंडस्ट्री से पहले डिफरेंट बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स करता रहा, जिसमें वर्ल्ड बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका, इसके अलावा कुछ डैम्स और यूएन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करता रहा। इम्तियाज़ एक लग्जरी और बोतीक डेवलपर है। ये वो डेवलपर है जिसके अंदर लोगों को कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मिलती है। लोगों ने उतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता जितना लोग अर्न कर रहे होते हैं। और आरओआई की तो बात आप छोड़ ही दें, जो रेंटल यील्ड है उसकी तो आप बात करें ही मत। मैं मिसाल देता हूँ, अगर फुरजान में वेस्टवुड में इन्होंने 4 लाख का जो स्टूडियो दिया था, आज उस स्टूडियो का रेंटल 65,000 है, जो कि 16% से भी ज़्यादा का आरओआई बनता है। वन बेड अगर 6 लाख का दिया था, तो आज वो 90,000 दिरहम पे जो है वो एनुअली रेंटल ले रहा है, विच इज़ 15%। अगर हम मतलब उस प्राइस की बात करें जिस प्राइस के साथ इम्तियाज़ ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिन प्राइसेस पे लॉन्च हुए और लोगों ने उन यूनिट्स को रिटेन किया और आज वो रेंटल यील्ड ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत कमाल की बात है कि इतना रेंटल कोई डेवलपर बहुत ही कम देता है इस वक्त इस मार्केट में। अब अगर हम बात करें कि इम्तियाज़ ने जो रिसेंटली एक प्रोजेक्ट अभी लॉन्च करने जा रहा है इम्तियाज़, जिसकी लोकेशन है दुबई लैंड रेजिडेंस, और प्रोजेक्ट का नाम है ली ब्लांक। ली ब्लांक बेसिकली ग्राउंड प्लस 17 स्टोरी का प्रोजेक्ट है, जिसमें एक बेसमेंट है, 3 पोडियम्स हैं, और ये प्रोजेक्ट जो है वो दुबई लैंड रेजिडेंस कम्प्लेक्स में बनने जा रहा है। अब इम्तियाज़ की हिस्ट्री आपको मैंने बता दी। इम्तियाज़ ने अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, अनगिनत प्रोजेक्ट्स जो है वो इनके अंडर कंस्ट्रक्शन है, और स्पेशली दुबई आइलैंड पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहा है। तो ओवरऑल डेवलपर की जो मार्केट में रिप्यूट है उसके ऊपर तो बात हो ही नहीं सकती। जो क्वालिटी है उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन मीनवाइल मैं आपको बताऊं कि जो इनका ये ली ब्लांक प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली दुबई लैंड रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स में आ रहा है, जिसकी लोकेशन एमरेट्स रोड के बिल्कुल साथ है, अलैन रोड के ऊपर है, और मोहम्मद बिन जायद और शेख हमदान स्ट्रीट दोनों, ये इन चारों मेजर हाईवेज़ के एग्जैक्ट सेंटर में वाक़ है। अब दुबई लैंड रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे फ्यूचर के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं जिनकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगी और प्राइसेस और ऊपर भी जाएंगी। उनमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि एक तो 9 सितंबर 2029 को मेट्रो वहाँ पे ऑपरेशनल हो रही है। मेट्रो जब ऑपरेशनल होगी तो फॉर श्योर वहाँ पे लोगों की जो है वो एक्सेस बढ़ जाएगी, लोग वहाँ पे उस एरिया को अप्रोच करेंगे। वो लोग जो जॉब होल्डर्स हैं और जो मतलब टाइम सेव करना चाहते हैं, दुबई की रश और ट्रैफिक से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। जिन एरियाज़ में मेट्रो की एक्सेस रहती है वहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होती है और रेंटल्स भी ज़्यादा होते हैं। एक तो मेट्रो की एक्सेस आ गई, दूसरा ये है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ये देखें कि इस वक्त इसके बिल्कुल डायगनली ऑपोजिट साइड पे जो है वो आपको एकेडमिक सिटी मिलता है। एकेडमिक सिटी 2040 के जो विज़न है दुबई का, उसके अंदर शामिल है, जिसमें उसकी 10 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेम्बर्स हैं, अब इस एकेडमिक सिटी के जो करीब तरीन जो डेवलपिंग एरिया है वो DLRC ही है। इसी एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही है और बड़े डेवलपर्स भी काम कर रहे हैं। तो शोर शॉर्ट सी बात है कि जो उसकी फैकल्टी मेंबर्स होंगे, उस एकेडमिक सिटी के जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको भी रिहाइश के लिए नियर बाय एरिया में जगह, अपार्टमेंट्स, स्टूडियोज़, 1 बेड 2 बेड 3 बेड चाहिए होगा रहने के लिए, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा। ओवरऑल इस कम्युनिटी के अंदर आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पार्क्स मिलते हैं, स्कूल, एक्विला स्कूल ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्लिनिक्स हैं वहाँ पे, इसके अलावा मस्जिदें हैं वहाँ पे। ओवरऑल एक कंप्लीट कम्युनिटी है। इसके अलावा कुछ फूड आउटलेट्स, जो फेमस आउटलेट्स हैं दुबई ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी भी जो है वो ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। तो ओवरऑल सारी फैसिलिटीज़ के साथ ये कम्युनिटी आई है। और लोकेशन मैंने आपको बताया कि इसकी 15 to 20 मिनट्स फ्रॉम डाउनटाउन, 15 to 20 मिनट्स फ्रॉम ओल्ड दुबई, एंड 20 to 25 मिनट्स जो है वो फ्रॉम अल मखदूम एयरपोर्ट। तो कनेक्टिविटी वाइज ये वो एरिया है जो हर तरह से करीब है, लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको आज इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर हम अभी इस वक्त प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट बेसिकली हैंड ओवर होने जा रहा है Q2 2028 में, जिसमें तकरीबन आपके पास 2.5 साल का टाइम है।
अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो हमारे पास स्टूडियोज़ हैं, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के ऑप्शंस हैं। स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है 725,000 दिरहम से, 1 बेड स्टार्ट हो रहा है 1.25 से, 2 बेड स्टार्ट हो रहा है 1.6 मिलियन से और 3 बेड स्टार्ट हो रहा है 1.9 मिलियन दिरहम से। ये प्राइसेस जो अब अगर आप सोचते हैं कि प्राइसेस हाई हैं, तो आप ये देखें कि जेवीसी में जब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे आज से 2 साल 3 साल पहले, लोगों को यही लग रहा था कि हम महंगी चीज़ें बाय कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 40 टू 80%, 40 मिनिमम किसी ने कैपिटल अप्रिसिएशन उठाई है इन द स्पैन ऑफ 2 ईयर्स एंड 80% की भी कैपिटल अप्रिसिएशन उठाई है 2 से 2.5 साल के टाइम में जेवीसी के एरिया में। सेम इसी तरह इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि डीएलआरसी एक डेवलपिंग एरिया है, वहाँ पे भी लोग अच्छी कैपिटल अप्रिसिएशन गेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड। तो ओवरऑल ये रहेंगे साइजेस, इसके साइजेस अभी रिवील नहीं हुए, लेकिन ओवरऑल इसमें ये 4 किस्म के जो है वो ऑप्शंस हैं, स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड एंड 3 बेड के। इसके अलावा रहेगी बात, अगर हम अमेनिटीज़ की बात करें तो इम्तियाज़ जैसी अमेनिटीज़ कोई भी नहीं देता। एक तो आपको इन्फिनिटी पूल मिलता है, इसके अलावा आपको सिटिंग एरियाज़ मिलते हैं, डिस्कशन एरियाज़ मिलते हैं, आपको बारबेक्यू एरियाज़ मिलता है, आपको किड्स प्ले एरिया मिलता है, आपको सिनेमा मिलता है, आपको अनगिनत जो है वो वहाँ पे अमेनिटीज़ मिलती हैं और पूरे का पूरा क्लब हाउस भी मिलता है। तो ये ऐसी ऐसी अमेनिटीज़ आपको बहुत कम ही डेवलपर्स देते हैं। अब अमेनिटीज़ के अलावा अगर हम इसके पेमेंट प्लान की बात करें, ली ब्लांक का जो पेमेंट प्लान है वो 2 किस्म के पेमेंट प्लान होंगे। एक तो ऑप्शन होगा कि आप 60-40 का ऑप्शन चूज़ कर लें। 60 मीन्स आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 20% डाउन पेमेंट, 40% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। 60 हो गया अंटिल कंस्ट्रक्शन, हैंड ओवर एंड 40% ऑन हैंड ओवर। तो ये हो गया 60-40 पेमेंट प्लान। दूसरा पेमेंट प्लान रहेगा 70-30 का। 70-30 में 20% आपने डाउन पेमेंट दे देनी है, रिमेनिंग 50% आपने टिल हैंड ओवर दे देना है और 30% के लिए आपको 3 ईयर्स का पोस्ट हैंड ओवर मिल जाएगा। तो आपके पास 2 पेमेंट प्लान के ऑप्शन हैं, दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जो इन्वेस्टर्स हैं वो 60-40 को चूज़ करते हैं, 40 के ऊपर जाके जो है वो फ्लिप कर जाते हैं। जो वो इन्वेस्टर जिनको रेंटल यील्ड चाहिए होता है वो क्या करते हैं कि वो 70-30 करते हैं। 70-30 पे आपने यूनिट बाय कर लिया, 30% जो है वो उसका मेजर शेयर जो है 30% जो रिमेनिंग रह जाता है वो रेंटल यील्ड से कवर हो जाता है, जो कि रेंट इतना आ जाता है कि आप 60 टू 70% अपनी जो पोस्ट हैंड ओवर की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आप कवर कर जाते हैं। ली ब्लांक के हवाले से मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जिसमें आपको बहुत अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन और रेंटल आएगा, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपने इम्तियाज़ के बाकी प्रोजेक्ट्स जो दुबई आइलैंड्स में हैं, अभी मैदान में प्रोजेक्ट है, मैदान हॉराइज़न के नाम से, अभी आज सिम्फनी लॉन्च होने जा रहा है। तो इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर आपने किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो पिछले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो रीसेल के यूनिट्स हैं जैसे कि इम्तियाज़ के जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं और जो प्रोजेक्ट्स ऑफ प्लान में चल रहे हैं जिनमें लिमिटेड इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो उनके हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल इम्तियाज़ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च से पहले बिक चुके होते हैं, EOIs एडवांस में स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो 50,000 दिरहम का EOI रहेगा, आप अपना यूनिट होल्ड करने के लिए वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने वेट किया कि आप लॉन्च वाले डेट पे जाके अपना यूनिट बाय करेंगे तो श्योर शॉर्ट सी बात है कि आपको शायद यूनिट ना मिल पाए। क्योंकि इम्तियाज़ उन डेवलपर्स की तरह नहीं है जिनकी जो इन्वेंट्री है वो 6-6 महीने पड़ी रहती है, ऐसा नहीं है। इम्तियाज़ की इन्वेंट्री जो है वो लॉन्च से पहले बिक चुकी होती है। अगर कोई एक आधा यूनिट रह जाता है तो वो यूनिट होता है जो पोडियम फ्लोर का है या जिसका कोई व्यू नहीं होता। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर अपना यूनिट DLRC जैसे लोकेशन पे इम्तियाज़ जैसे सुपर फाइन डेवलपर्स की वजह से जो कि फुली फर्निश अपार्टमेंट्स देता है अपना यूनिट बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो बायो में भी है और वीडियो में भी मेंशन है, आप मुझे DM कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।